हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रितु शर्मा। अपने पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड बोर्ड का क्लास 10th का मैथ्स का पेपर, जिसमें कि हमने 21 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब 21 के क्या है, 2 पार्ट थे उसमें, मतलब और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है। तो जिसका पहला पार्ट तो हमने कर लिया था, पहला क्वेश्चन जो उसमें था वो हम कर चुके थे। इसका और पार्ट वाला क्वेश्चन है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन 21 है, बिंदुओं 1, -4 और -5, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यह आपको 21 इसमें दिया हुआ है, आपके पास 2 बिंदु दिए हुए हैं, 1, -4 और -5, -6। इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? एक तो हमें अनुपात बताना है और दूसरा हमें इस बिंदु के निर्देशांक भी बताने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि y अक्ष की समीकरण क्या होती है, x = 0। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, वो x और y की फॉर्म में होंगे। अब x और y की फॉर्म में होंगे क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो y अक्ष पे हैं, तो y अक्ष का मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 होगा और y कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि y है। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो सिंपल रेशियो वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, जिसके लिए कि हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे। इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसको हम x2 y2 ले लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास होता है x = mx2 + nx1 / m + n और y = my2 + ny1 / m + n। तो अब देखिए, इसमें हमें ये रेशियो भी बताना है और कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ही हम ले लेते हैं। x की जगह पे हमारा क्या है, 0 है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x2 की जगह पे हमारा कितना है, -5 है, प्लस n। x1 की जगह पे हमारा कितना है, 1 है, अपॉन m + n। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा -5m + n, m + n। m + n इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास -5m + n = 0, यानी कि 5m = n, यानी कि m/n = 1/5। तो हमारा m/n कितना हो गया, 1/5। तो पहली चीज़ तो हमें यही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। रेशियो फाइंड आउट करना था, रेशियो 1/5 हो गया। दूसरी चीज़ हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट में देखिए, x कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, y कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम फाइंड आउट करने के लिए क्या, इस फॉर्मूले में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब m/n हमारे पास 1/5 है, तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं अपने पास m = 1 के और n = 5 के, क्योंकि रेशियो 1/5 का है, इसलिए हमने ये लिया है। अब सिंपली वैल्यू y के लिए हम पुट कर लेते हैं। m की जगह पे k, y2 की जगह पे -6 प्लस n की जगह पे 5k, y1 की जगह पे -4 होल अपॉन m + n, यानी कि k + 5k। ये हो जाएगा y = -6k -20k अपॉन 6k, यानी कि हो जाएगा -26k अपॉन 6k। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -13/3। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, x, y = 0, -13/3। ये था क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में देखिए, हमें दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। एक हमें समचतुर्भुज दिया हुआ है, हालांकि ये रोम्बस लग नहीं रहा है, लेकिन रोम्बस है। इसके शीर्ष है इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, = ½ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है।
डायगोनल्स, ये हो जाएगा हमारा D1 और ये हो जाएगा हमारा D2। तो सबसे पहले हमें D1 और D2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास √4 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 36 प्लस 36 यानी कि √72। इसी तरह से D2 फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16 √32। तो एरिया आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, √2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 24 यूनिट्स। यूनिट मतलब मात्रक, जो भी मात्रक होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। बाह्य बिंदु से एक वृत्त है आपके पास, ये इसका कोई बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, इस तरह से है। आपको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने मान लिया कि वृत्त का केंद्र O है हमारे पास। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया पॉइंट ज्वाइन। आपको पता होगा कि एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम इधर। A हो गया, B हो गया, C हो गया। हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़ाई होगा। देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC में देख लीजिए आप। ठीक है, प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू AC। तो देखिए, सबसे पहले तो एंगल जो है दोनों में इक्वल है। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा OB इज इक्वल टू OC, ये इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल की। ठीक है, दोनों सर्कल की रेडियस है, इसलिए दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट AO इज इक्वल टू AO, ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो बाय साइड साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। तो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC। कहाँ से, बाय CP/CT से। ठीक है, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था, 3 नंबर का। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, आकृति OACB में केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से है ये। है ADOBC। इसमें आपके पास गिवन है कि केंद्र O है। ये जो पूरा वृत्त आपका इस तरह से बनता है, ये इस वृत्त का केंद्र क्या गिवन है, O है। इसकी त्रिज्या 3.5 है, यानी कि ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3.5। ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 3.5। ठीक है, यदि OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग ये है, छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से, यानी कि इस पूरे एरिया में से हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें, इस पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया अगर हम घटा दें तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का चतुर्थांश है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि फोर्थ पार्ट है सर्कल का वो। ठीक है, नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, फिर थीटा आपका होता 90 डिग्री, फिर 90 अपॉन 360 भी करके 1/4 ही आता, तो यही फॉर्मूला बन जाता हो। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। क्यों, क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी ना हो कि 3.14 यूज़ करना है, नहीं ऐसा नहीं दिया हुआ, तो हम 22/7 ले लेते हैं पाई की वैल्यू। आर की वैल्यू है 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 4 माइनस हाफ ऑफ बेस है कितना 3.5, और हाइट हम लेंगे ट्राइंगल की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर देखिए ये 2 से, ये 7 से। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ठीक है, इसको और इजी वे से हम कर सकते थे वैसे। 3.5 को हम कॉमन ले लें, अगर इसको छोड़ दीजिए आप, इसको चेंज कर देंगे हम। 3.5 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बचता 5.5, ये 11 इंटू 0.5, 5.5 इंटू 2, ये 2 नहीं है यहाँ पर, 5.5, ये हमारे पास हो जाता 3.5 हमने कॉमन ले लिया, अंदर हो जाता 11 इंटू 5, 5.5/2। ठीक है, माइनस का 1, तो ये हो जाता 3.5, 5.5 माइनस 2/2, ये हो जाता 3.5 इंटू 3.5/2। ये हो जाता 12.25/2, ये हो जाता 6.125। किस में है यूनिट्स, हमारी यूनिट्स हैं हमारी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। अब 24 के और पार्ट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इसमें भी एक आकृति दी हुई है हमें। दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की भुजा को व्यास मानकर प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, और इसमें हमें दिया हुआ है कि पाई = 3.14 हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये भी 20 20 20। ठीक है, 21 वृत्त है, अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं बीच में से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसमें एक भाग को पकड़ के चलें, तो एक भाग का अगर हम एरिया निकाल दें तो दूसरे भाग का हमें खुद ही मिल जाएगा, मतलब बाकी चारों का हम फिर उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इतने ही पार्ट को लेके चलते हैं, केवल इतना वाला जो पार्ट है उसमें से भी, बल्कि हम 1/4 जो पार्ट है हमारा, हम इसको लेकर चलते हैं, इसको। ठीक है, तो इस तरह का बनेगा कुछ फिगर हमारा ऐसा। ठीक है, इसको हम इधर मिला देते हैं इस तरह से, तो ये हो गया जस्ट, हमने इसको भी हाफ कर लिया ऐसे। तो अभी जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस भाग का, यानी कि इसके केवल इतने भाग का ये एरिया जो निकलेगा उसको हम इंटू 2 करेंगे, और फिर लास्ट में उसको हम इंटू 4 कर देंगे, ताकि हमारे पास चारों का एरिया फाइंड आउट हो जाए। तो पहले हम इतने के एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कोशिश। ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये 10। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये हो जाएगा 10√2, यानी कि यहाँ से रेडियस हो जाएगी हमारी कितनी, 5√2। पाई की वैल्यू दी हुई है हमें 3.14। तो ये देखिए, ये हमारा क्या बना, ये सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, जो भी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ करा है,
पाई आर स्क्वायर बाय 4 ही होगा यहाँ पे भी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है वो। ठीक है, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। रेडियस आपके पास है कितनी, रेडियस आपके पास हो जाएगी ये वाली 10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 10 बाय 4, ये हो गई रेडियस। इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके वो सॉरी माइनस, ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 10 इंटू 10, ये हो जाएगा आपके पास सिंपली 78.50 माइनस का 50, ये हो जाएगा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो जो हमारा एरिया निकला, ये सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकला। अब एक सेगमेंट के एरिया के लिए हम पूरे जो छायांकित भाग का एरिया होगा हमारा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 2 इंटू 4, इंटू 2 हमने इसलिए करा ताकि ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और इंटू 4 करने पे पूरा आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 28.50 इंटू 2 इंटू 4, यानी कि हो जाएगा 28.50 इंटू 8। ये हो जाएगा आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका शेडेड रीजन का एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, फैमिली और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो क्लास 10th में हैं या क्लास 10th में गए हैं। ठीक है, और इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड एग्ज़ाम्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।